हेलो मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के स्टूडेंटों के लिए नॉन हिंदी का 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा सलाह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन है उसे भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जैसे ही मैं अपलोड करूँ तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से मैं सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो कि 20-20 के माध्यम से पूरे 10-10 प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के बीच अपलोड करूंगा। तो बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड भी कर दिया हूं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। पाठ में लेखक ने गम और सितम की तुलना कितने दिनों में की है? तो इसका सही आंसर होगा 4 दिनों की। प्यारे बच्चों, अगर आप पहला चैप्टर पढ़े होंगे तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, जो कि शंकर शैलेंद्र जी के द्वारा लिखा गया है, तो इसमें आपको एक लाइन मिलेगा, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कुछ इस प्रकार से आप लोगों को ये गम के 4 दिन और सितम के और 4 दिन, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 दिनों की। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, मोहसिन के पास कितने पैसे थे? तो प्यारे बच्चों, ये ईदगाह कहानी से लिया गया है, जिसका लेखक मुंशी प्रेमचंद जी है। तो इसमें मोहसिन के पास जो है ना सबसे ज़्यादा पैसे थे कहानी में, 15 पैसे थे। अगर महमूद के पूछे तो आप लोगों को कहना है 12, मोहसिन के पूछे तो कहना है 15। और उसके बाद आ जाता है हामिद, तो हामिद के पास अगर पूछे तो हामिद का कहना है आप लोगों को 3 पैसे। तो आप लोग इस प्रकार से याद रखेंगे, ठीक है। तो 15 पैसे इसका आंसर। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, सम्मी ने क्या खरीदा? तो ये भी ईदगाह से लिया गया है। तो देखिए, सम्मी जो है वो खंजरी खरीदा। अगर आप लोगों को पूछेगा कि हामिद ने क्या खरीदा, तो हामिद को कहना है चिमटा। इसके बाद कहेगा महमूद ने क्या खरीदा, तो महमूद ने सिपाही। नूरे ने क्या खरीदी, तो वो वकील खरीदी। उसके बाद आप लोगों को हो जाएगा मोहसिन, तो मोहसिन के बारे में पूछे तो आप लोगों को कहना है भिश्ती, ठीक है। तो यहाँ पे सम्मी जो है वो खंजरी खरीदा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, रह भरोसे भाग के खाली स्थान भोग पछताते नहीं, रिक्त स्थानों में कौन सा शब्द होगा? तो देखिए, अगर आप ये पढ़े होंगे तो आप लोगों को याद होगा, ये कविता का है कि रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, ये कर्मवीर का है, ठीक है। देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, दुख भोग पछताते नहीं। तो इस लाइन को जो पूरा करेगी वो दुख पूरा करेगी, तो यहाँ पे हो जाएगा दुख भोग पछताते नहीं, ठीक है। इसके बाद जो है पांचवा क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत किसे अपना साहब मानते थे? तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को याद रखना है, बाल गोविंद भगत जो है वो कबीर को अपना साहब मानते थे। तो कबीर इसका सही आंसर रहता है, और कबीर का ही गीत वो गुनगुनाते थे। तो कबीर इसका सही आंसर है। जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग भी इसका आंसर दे सकते हैं, और हमें ये भी बताइएगा लास्ट में कि आप लोगों को कितना आंसर याद है इस 20 में से 20 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए छठा क्वेश्चन दिया है, बाल गोविंद भगत के घर से साहब की दरबार कितनी दूरी थी? तो देखिए, बाल गोविंद भगत के घर से जो है साहब की दरबार की दूरी पूछ रहा है, तो आप लोगों को कहना है 4 कोस। और 4 कोस जो है अनाज उपजा करके वो साहब के दरबार में पहुंचाते थे बाल गोविंद भगत। तो 4 कोस इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, हुनरू का जलप्रपात पाठ के लेखक कौन है? तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को याद ही होगा कि हुनरू का जलप्रपात एक प्रकार की यात्रा वृत्तांत है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हूँ। और हुनरू का जलप्रपात जो है वो झारखंड राज्य के छोटा नागपुर में है। तो इसका लेखक जो है वो कामता प्रसाद सिंह है, उर्फ काम है, ठीक है, कामता प्रसाद सिंह उर्फ काम। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, मेरी भव बाधा हरो खाली स्थान नागरी सोई, रिक्त स्थान में कौन सा शब्द होगा? तो इसमें जो शब्द होगा ना वो राधा होगा। इस लाइन जो है वो बिहारी के दोहे से लिया गया है। तो बिहारी का दोहा जो है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई,
जातन की भाव परे, श्याम हरित दूती है कबीरा, श्याम हरित दूती है। तो इसमें राधा हो जाएगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, व्यक्ति के नाम से बड़ा क्या होता है। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति रहे उसके नाम से बड़ा उसका गुण होता है। नाम कैसा भी रख दीजिए, उसका गुण अगर अच्छा रहेगा तो वो उसका बड़ा होता है। नाम से बड़ा उसका गुण होता है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, ठेस कहानी में कहाँ के लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। तो प्यारे बच्चों, ये फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा जो कहानी लिखा गया है ठेस, जिसमें सिरचन के बारे में बताया गया है, ये जो कहानी है वो मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन किया है। तो मिथिलांचल इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, मानू दीदी के दुल्हा पेशे से क्या थे, या मानू दीदी के दुल्हा क्या थे। तो आप लोगों को याद रखना है कि मानू दीदी के दुल्हा जो थे वो अफसर थे। ये भी ठेस कहानी से लिया गया है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, किस कविता में दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत की संकल्प है। तो देखिए, वो जो कविता है वो बच्चे की दुआ जो मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा लिखा गया है, उस कविता में दर्दमंदों और वंचित लोगों की हिफाजत का संकल्प है। तो आप लोग याद रखेंगे बच्चे की दुआ। 13 नंबर क्वेश्चन है, अशोक का शस्त्र त्याग पाठ की कौन सी विधा है। तो देखिए, अशोक का शस्त्र त्याग जो है वो पाठ की एक प्रकार की एकांकी है, और पूरे बुक में आप लोगों को एक ही एकांकी मिलेगा और एक ही डायरी मिलेगा। तो आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। तो उस पाठ में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी कहा है कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं नया नया क्वेश्चन आप लोगों के बीच लाता रहता हूं, और जितने भी है आप लोग शायद नहीं पढ़े होंगे, और बहुत स्टूडेंट जो है वो पढ़े होंगे और बहुत नहीं भी पढ़े होंगे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, इतिहासकारों के मतानुसार कौन कभी पैदा नहीं हुआ। तो प्यारे बच्चों, ये भी ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से लिया गया है। तो इतिहासकारों के अनुसार जो है हरक्यूलिस जो है कभी पैदा नहीं हुआ। तो हरक्यूलिस इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, कबीर किस काल के कवि हैं। तो देखिए, कबीर जो है, कबीर के पद जो है, जो 2 पद है, तो कबीर के पद में कबीर जो है वो भक्ति काल के निर्गुणोपासक कवि है। तो भक्ति काल इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, कबीर के दोहे में कुल कितने पद है। तो अभी मैंने बताया कि कबीर के दोहे में कुल 2 पद है। ठीक है, तो 2 इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, विक्रमशिला पाठ की कौन सी विधा है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अगर विक्रमशिला पढ़े होंगे तो विक्रमशिला एक प्रकार की निबंध है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखें। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो देखिए, सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक के रचयिता जो है वो बापू महात्मा गांधी जी है, जो कि दीदी की डायरी में दर्शाया गया है। तो आप लोग बापू महात्मा गांधी याद रखेंगे। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, पीपल कविता के कवि कौन है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप लोगों ने आंसर सही दिया तो मैं आप लोगों को वेरी गुड लिख करके रिप्लाई दूंगा, और गलत देंगे तो मैं आंसर कमेंट कर दूंगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को ये बताने के लिए मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कौन सी वृक्ष हमेशा ऑक्सीजन देती है। तो देखिए, चाहे वो रात हो या दिन हो, वो हमेशा ऑक्सीजन देती है, वो पीपल है। ठीक है, तो आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है, पीपल कविता के लेखक या क्या कवि कौन है। तो इस प्रकार से मैंने 20-21 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन के आंसर जाना। यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमें कमेंट करिए कि अब कौन सा वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।